नमस्कार जी, आप देख रहे हो P24 न्यूज़। मैं हूं अजय और हमारे साथ मौजूद हैं सुशील अरोड़ा जी, बिजनेस कोच। क्या खास है, क्यों और किस लिए? सबसे बड़ी बात है, देश में एक ऐसा माहौल क्रिएट हो चुका है, लोग कहीं ना कहीं डरे हुए हैं अपने बैंक बैलेंस को लेके, पैसे को लेके, पेट्रोल डीजल की कीमतों के बढ़ते रेट्स को लेके। और जहां देश के प्रधानमंत्री एक अपील करते हैं लोगों से भी सोना ना खरीदें, इन सभी पे एक अपना तर्क देने आए हैं बिजनेस कोच सुशील अरोड़ा जी। सर, कैसे देखते हैं देश में जो इस समय माहौल चल रहा है, एक मंदी का दौर कहा जा रहा है आने वाला है, तो कैसे देख रहे हैं इस चीजों को? थैंक यू अजय जी, थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू शेयर माय आइडियाज़। मुझे इस प्लेटफॉर्म पे मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने जो कहा कि आज की डेट में जो बर्निंग इश्यूज हैं, जो ग्लोबल सिनेरियो है, जो पैन इंडिया लग रहा है कि शायद दोबारा पैंडेमिक हुआ तो पहले, तो अभी लॉकडाउन फिर से लगने वाला है। तो ये सबसे पहले तो हम किसके पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं? एक बिजनेसमैन के नज़रिए से। तो मैं कहता हूं कि आज का नहीं, हमेशा से जो बिजनेसमैन है वो दो हिस्सों में बटा हुआ है। दो तरह के बिजनेसमैन हैं। एक वो जो हमेशा ऑप्टिमिस्टिक है, हमेशा कैसा भी समय हो अगले फ्यूचर की तैयारी कर रहा है। वो 5 साल बाद, 10 साल बाद कहाँ होगा, क्या कर रहा होगा, उसको क्लैरिटी है। और दूसरा वो बिजनेसमैन है जो सुबह से लेके शाम तक सिर्फ सेल बढ़ा रहा है, बॉटम लाइन के बारे में नहीं पता कि कहाँ जा रही है। वो चाहता है कि उसकी नेक्स्ट जनरेशन उसको ज्वाइन करे, लेकिन बेटा देखता है कि पापा तो 24/7 स्टक रहते हैं, बिजी रहते हैं, और मतलब फैमिली के लिए टाइम ही नहीं है। तो बिजनेसमैन के पास, उस तरह के बिजनेसमैन के पास डाटा ही नहीं है। तो डाटा ही नहीं है तो हम फ्यूचर को कैसे प्लान करेंगे? और फ्यूचर प्लान नहीं कर पा रहे तो हम कैसे सोच सकते हैं कि हमारी नेक्स्ट जनरेशन हमारे बिजनेस को ज्वाइन करेगी? क्योंकि आजकल बिजनेसमैन इस, जो खासकर माइक्रो इंडस्ट्री की मैं बात करता हूं, तो माइक्रो इंडस्ट्री का सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि उसकी नेक्स्ट जनरेशन उसको ज्वाइन नहीं करना चाहती। वो कनाडा जाना चाहती थी, ऑस्ट्रेलिया जाना चाहती है, यूएस पढ़ने जाना चाहती है, दुबई में भी स्टडी करने के लिए तैयार है, बट अपने बिजनेस को जब वो पढ़ के आ जाती है तो ज्वाइन नहीं करना चाहती। वो उसमें इंटरेस्ट ही शो नहीं करती, क्योंकि उसने पिछले 20 साल में अपने फैमिली को हमेशा अंडर स्ट्रेस देखा है। क्यों? कि वो कभी भी फ्यूचरिस्टिक विजन के साथ, सोच के साथ अपना भविष्य प्लान नहीं कर पाते, अपने डाटा को ही कलेक्ट नहीं कर पाते। इसी बीच पे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक स्पीच के दौरान बयान आ रहा है कि हमारे जो जनरेशन है, जिसे आज की डेट में जी जनरेशन कहा जाता है, ये अपने देश में रहकर अपने देश के कारोबार और अपने परिवार के कारोबार पे ही ध्यान दें, विदेशों पे ना जाए। ये कहाँ तक आपको लगता है, क्यों बहुत ज़्यादा जरूरी हो चुका है? चाहे ग्लोबल सिनेरियो, वॉर सिनेरियो है, चाहे अभी कुछ साल पहले तक कितना ब्रेन ड्रेन हो रहा था, और मोदी जी कहते हैं कि हाँ जी, अपने यहाँ ही स्टार्टअप्स पे ध्यान दिया जाए। स्टार्टअप इंडिया के नाम से उन्होंने बहुत सारी कैंपेन्स लॉन्च की हैं। सो हमारे लिए भी वही ज़रूरी है कि क्या हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन को क्या दे रहे हैं, क्या हम उनको एक ऐसा विजन दे पा रहे हैं कि हम अपने बिजनेस को स्केल अप कर सकते हैं। 2x, 5x, 10x करना आसान है। शार्क टैंक में जाने के लिए हमें न्यू स्टार्टअप आइडियाज़ ही क्यों लाने पड़ते हैं? हम एग्जिस्टिंग ट्रेडिशनल बिजनेस में भी विद लिटिल बिट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन 10x कॉज कर सकते हैं। बट कि ना हमने किया, ना हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन को वो मैसेज दे पा रहे हैं कि हम यहाँ रहते हुए भी टेंशन फ्री काम कर सकते हैं, और सिर्फ 10 से 6 बजे ऑफिस जाके भी हम बेटर प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। जबकि आजकल का बिजनेसमैन सुबह 8 बजे चला जाता है और रात के 9 बजे तक फैक्ट्री में काम कर रहा है, और कई बार 24/7 कोई छुट्टी नहीं ले रहा है, 365 दिन काम कर रहा है, और फिर कह रहा है कि धंधा नहीं है, धंधा मंदा है, मतलब कुछ बचता नहीं है, सेल टीम छोड़ के चली जाती है, प्रेशर बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे सिनेरियो में अब हम तो ब्लेम हम सिर्फ कर रहे हैं इंटरनेशनल ट्रेंड्स को, जबकि एक्चुअली शायद हमें 3 उंगलियां जो हमारी तरफ हैं, शायद उसको भी देखने की ज़रूरत है कि हम अपने बिजनेस में क्या कर रहे हैं। हमने अपने बिजनेस में ऐसा क्या क्रिएट किया
कि हम अपने कॉम्पिटिटर को पीछे छोड़ सके। क्या हमने एआई को अडॉप्ट किया, क्या हमने सीआरएम को अडॉप्ट किया, क्या हमने ईआरपी लगाया, क्या हमने एफएमएस लगाया, क्या हमने एमआईएस को अडॉप्ट किया, हमने क्या ऐसा बिजनेस में किया जिससे हम एक टेंशन फ्री लाइफ जी सकें। बिजनेस की बैलेंस शीट सिर्फ फिगर्स में नहीं दिखती, आपकी स्लीप की क्वालिटी से दिखती है कि आप कितने घंटे चैन से सो सकते हैं। आज का बिजनेसमैन को रात को नींद नहीं आती, वो क्यों हर रोज बीपी की गोली खा रहा है, शुगर की गोलियां खा रहा है, वो ऐसा स्ट्रेस क्यों बढ़ता जा रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं पीछे प्लानिंग नहीं है, फ्यूचरिस्टिक विजन नहीं है, डाइवर्सिफिकेशन नहीं है, टीम को एक ट्रेन करने का, टीम के ऊपर ट्रस्ट नहीं है। तो वो क्यों कि आपने बिल्कुल बात सही की कि जेन जी, अब जेन जी जो चाहती है कि हमें एक अच्छा एटमॉस्फेयर मिले, हमें ट्रस्ट करे हमारे। अब बॉस हमेशा एक ट्रस्टवर्दी टीम ढूंढ रहा होता है, एक डिपेंडेबल पीपल देख रहा होता है अपने सराउंडिंग में, और टीम क्या देख रही होती है, हमें सैलरी कब मिलेगी, और सैलरी वो लेट कर रहा होता है क्योंकि उसको रिजल्ट नहीं मिल रहे होते हैं। तो वो सैलरी देख रही है, वो मतलब रिजल्ट देख रहा है। अब वो ऐसा एक ग्लिच बना हुआ है कि एक दूसरे के साथ वो मैच ही नहीं कर पा रहे। तो कई चीज़ें सर ऐसी हैं, जैसे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं गोल्ड ना खरीदा जाए, अगर 1 साल तक गोल्ड ना खरीदें तो हम अपने जो रुपए को मजबूत कर सकते हैं। तो जी। इस पे अगर आप अपनी टिप्पणी देना चाहें, कोई खास टिप्पणी। देखिए, मैं फिर यहाँ पे एक बिजनेसमैन की निगाह से देखना चाहूँगा, या सबको कहना चाहूँगा एक बिजनेसमैन का पर्सपेक्टिव क्या होता है। बिजनेस कभी भी एक स्मूथ लाइन नहीं होता है, तो इसमें हमेशा अप्स एंड डाउन्स तो दे आर पार्ट ऑफ द बिजनेस। तो कभी भी अगर स्ट्रेट लाइन है फिर तो कहते हैं ना बंदा डेड है। तो बिजनेस में भी ठीक है, अभी सिर्फ एक स्पेसिफिक सेक्टर में, सिर्फ गोल्ड सेक्टर में शायद उतना बूम नहीं रहेगा 1 साल में जितना कि शायद आज से 2 साल 4 साल 5 साल पहले था। बट एट द सेम टाइम इंडिया इज द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री, और वहां पे शादियां रुकने वाली नहीं है, फंक्शंस रुकने वाले नहीं हैं। तो इट विल श्योरली कीप ऑन ग्रोइंग। द ओनली थिंग इज, हाँ शायद वो जो पहले 20% का ग्रोथ रेशो आ रही थी वो शायद 12 से 15 रह जाएगी। बट आप कहो कि सिर्फ एक स्टेटमेंट की वजह से इंडस्ट्री डाउनवर्ड ट्रेंड चला जाएगा, नॉट पॉसिबल एट ऑल। ट्रेंड्स चेंज होंगे, लोग हैवी ज्वेलरी के बजाय स्मॉलर इंडस्ट्री पे आएंगे, या कुछ भी ट्रेंड चेंज होगा बेसिकली। बट अगर आप अब लॉकडाउन कितनी बड़ी चीज थी, पैंडेमिक आया, बहुत कुछ उसने चेंज कर दिया, लेकिन उसने जो पॉजिटिव दिया कि हमारी जो पेस थी कितनी तेज हो गई। अब हम ऑनलाइन वीडियोस पे ज्यादा आ गए, ऑनलाइन कितना कुछ हमारी कितना फ्यूल सेविंग हो गई रादर। पहले कोई भी ऑनलाइन मीटिंग नहीं करता था, अब उसकी वजह से कितना फ्यूल कॉस्ट बचना शुरू हो गया फॉर एवरी इंडस्ट्रियलिस्ट। तो हर चीज का एक नेगेटिव पहलू भी है और पॉजिटिव पहलू भी है। कहने का मतलब डिजिटलाइजेशन होने के बाद कहीं ना कहीं 50% का जो प्रॉफिट है वो देश को मिला जरूर होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही, इसमें कोई शक नहीं है। और डिजिटलाइजेशन में तो अब टाइम आ गया है एआई का। तो क्या हम एआई को अडॉप्ट कर रहे हैं बिजनेस में, या सिर्फ चैट जीपीटी से या जेमिनाई से कुछ सवाल पूछ लेते हैं? हम अपने आप को कितना अपग्रेड, मतलब मैं बहुत हैरान होता हूं कि एक फैक्ट्री वाला 1.5 करोड़ की मशीनरी तो फैक्ट्री में लगा लेता है, लेकिन खुद को अपग्रेड करने के लिए शायद महीने का 1.5 लाख का भी उसका बजट नहीं होता। नहीं। तो कहीं ना कहीं अगर फैक्ट्री पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे डेवलप कर रहे हो तो यहां से नीचे इन्वेस्ट करने की बजाय भाई यहां से ऊपर भी इन्वेस्ट कर लो। तो कहीं ना कहीं अपने आप को भी अपग्रेड करो, चाहे एआई से, चाहे किसी भी तरह के स्किल डेवलपमेंट से। खुद भी करो, अपनी सराउंडिंग को भी करवाओ, एनवायरनमेंट में भी। वो पूरा इकोसिस्टम होना चाहिए कि हम अपनी टीम, अब बड़ी कंपनियां क्यों अपनी टीम को आर्म्स भेज देती हैं या शॉर्ट टर्म कोर्सेज के लिए भेज देती हैं, वो माइक्रो इंडस्ट्री क्यों नहीं कर पाती? ट्रेनिंग जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। अपने आप को लगातार अपग्रेड करते रहना वो नीड ऑफ द आवर बन गया है अब। दैट इज नॉट अ लग्जरी, इट इज अ नीड ऑफ द आवर। मेरा सर आखिरी सवाल यही है जी, जो आए दिन 2-4 दिन में कुछ व्लॉगर्स हैं सोशल मीडिया पे, वो कहते हैं आर्थिक मंदी आने वाली है और आप अपना पैसा बचा के रखिए, आप ये मत करिए, दूर मत जाइए, घूमने मत जाइए। ये क्या चीज़ें ऐसी जो लोगों को भ्रमित कर रही हैं? सिर्फ और सिर्फ चश्मे का फर्क है और कुछ नहीं है।
2020 में भी जब लॉकडाउन लगा था, तो मतलब यकीन मानिए 29th ऑफ मार्च आई स्टार्टेड माय फर्स्ट वेबिनार। एंड मतलब टेक माय वर्ड, हमें लगता है कि वो एक बैरियर है, बट उसका भी जो, अब हमारी चॉइस है कि हम उसका पॉजिटिव साइड देखना चाहते हैं या नेगेटिव साइड। हो सकता है कि शायद वो थोड़ी बहुत मंदी आएगी, बट मैं फिर कहता हूँ कि वो तो पार्ट ऑफ द बिजनेस है। मंदी के बिना तेजी नहीं आएगी, तेजी के बिना मंदा नहीं आएगा, वो तो हैंड इन हैंड चलेंगे ही चलेंगे। आप कहाँ जा रहे हैं? क्योंकि इसको आर्थिक मंदी को ये लिया जा रहा है अभी, विदेशों में जो लड़ाई का माहौल हो रखा है उसके कारण जो बाकी देश हैं इससे ग्रस्त हैं, लेकिन अभी तक कई कंट्रियों में जैसे लॉकडाउन वाले हालात हो चुके हैं, लेकिन भारत में अभी तक नहीं हुए। देश को कहीं ना कहीं ऐसा जो लगता है, अगर आपको भी लगता हो देश में जो हमारे नेता मजबूत हैं, नहीं तो अभी हालात क्या होने थे, ये आपके नज़रिए से जानना चाहेंगे। मैं फिर कहूँगा कि यहाँ पे ना दुनिया दो तरह के हिस्सों में बटी हुई है, कि लॉकडाउन में भी मेरे कितने ऐसे फ्रेंड सर्कल में लोग हैं जिन्होंने एक्स्ट्रॉर्डनरी बिजनेस स्केल अप कर लिया। उन्होंने कुछ मशीनरी चाइना से इंपोर्ट की, या कुछ प्रोडक्ट्स इंपोर्ट किए, या बहुत कुछ उन्होंने किया, या लोकल सप्लाईज को उन्होंने उस तरह से, जिन्होंने अपने आप को मॉडिफाई कर लिया, अडाप्ट कर लिया उस माहौल के साथ, उनके ऊपर कोई डेंट नहीं आया। तो चाहे इंटरनेशनल मार्केट में जो भी हो रहा है, शायद हमें अब अपने बिजनेस में कुछ ऐसे चेंजेस लाने की ज़रूरत है कि हमें हमारे बिजनेस पे उसका इम्पैक्ट कम आए। दैट्स इट। ऐसा नहीं कि बिजनेस का उसका हमारे बिजनेस पे इम्पैक्ट नहीं आएगा, बट आर वी फ्यूचर रेडी? आर वी रेडी टू डिवर्सिफाई? आर वी रेडी टू मतलब लर्न न्यू थिंग्स? दैट इज समथिंग क्रिटिकल विच वी नीड टू लर्न। सो ये थे सुशील जी, सुशील अरोड़ा, एक ऐसे बिजनेस कोच हैं जो आपको ये समझाना चाहते हैं आर्थिक मंदी आए या ना आए, हम कोरोना जैसे माहौल से भी बाहर आ चुके हैं और देश कहीं ना कहीं बहुत अच्छे लेवल पे प्रगति कर रहा है। ये नहीं कहा जाता मौजूदा केंद्र सरकार उस पर काम कर रही है, क्या आप और मैं या सुशील जी ऐसे लोग जो अगर जुड़े होते हैं, अच्छी इंफॉर्मेशन आदान प्रदान होता है, जिसके कारण बिजनेस को अगर आप ग्रो देना चाहते हैं तो माइंड से स्ट्रेस को जरूर दूर करें। और अगर देश आगे जाता है तो आपकी वजह से जाता है, तो आप मजबूत हों और आप कॉन्फिडेंस लेवल अपने अंदर पैदा करें। तो देखते रहें P24 न्यूज़।